हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है हमारे बायो ब्लॉगिंग में। जैसे कि बायो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ हैं अफ़ान। तो शुरुआत होती है सवाल की जो है इस तरह से कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? पढ़ाया गया है कि नहीं ये चैप्टर? अभी पढ़ा रहे हैं। लीनियस साहब ने दिया था, कोई बात नहीं, अभी फाउंडेशन के बच्चे हैं। अगला सवाल ये बताइए, आप जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, इससे बताइए एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे हार्मोन निकलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक नेफ्रॉन हो गया, हार्मोन हो गया और हमारा क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन हो गया। ये सब हार्मोन आप याद रखिएगा, फ्लैट पीची, फ्लैट FSH LH ACTH TSH, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, फ्लैट पीची, खत्म। ठीक है, चलो दूसरा बताइए आप, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे हार्मोन निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन एंड ADH नहीं, ऑक्सीटोसिन एंड वी से नाम था। हाँ, वासोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन या ADH, बात एक है। वेरी गुड, दोनों की बात एक। ADH की फुल फॉर्म क्या है? एंटीडायटिक हार्मोन, डाईयूरेटिक हार्मोन। ये किस पे एक्ट करता है? ये किडनी पे एक्ट करता है। किडनी किस पार्ट DCT पे? वेरी गुड। और अगर CD ऑप्शन में हो? जी अगर CD भी ऑप्शन में हो? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिव नहीं, DCT पे तो आप जो है CD लगाइए, CD पे ज़्यादा देन DCT। ठीक है ना? चलिए आप बताइए अगला क्वेश्चन, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सबसे छोटी ग्लैंड? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर की, सबसे स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है? सबसे स्मॉल, हाँ, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए जो है सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी? सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। और अगर पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड? लार्जेस्ट ग्लैंड तो फिर वो हो जाएगी ना, क्या कहते हैं, वो एडिनो, लीवर हो जाएगी। अच्छा लार्जेस्ट आर्गन कौन है? अगर पूछे लार्जेस्ट आर्गन, इंडोक्राइन आर्गन? हमारी GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लार्जेस्ट इंडोक्राइन आर्गन अगर पूछे तो आप GIT लगाएंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो आप लीवर लगाएंगे, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो आप जो है थायराइड लगाएंगे, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछे तो आप पीनियल ग्लैंड। ठीक है ना? चलिए आप ये बताइए जो है मेलेनिन का क्या फंक्शन है? स्किन के पिगमेंटेशंस को हटा के और बताइए। वो पास्ट इंटरमीडिएट से रिलीज होता है मेलेनिन, और क्या कहता है वो उस पर ऐड कर, मतलब स्किन को डार्क करता है। ये पिगमेंटेशन हटा के और वो क्या कहते हैं, आप लोग भी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबको पता होता है मेलेनिन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, है ना? इसको हटा दिया जाए तो क्या? तो मेंस्ट्रुएशन को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है और बहुत सारे फंक्शन है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखें। आप बताइए जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड थायराइड ग्लैंड नहीं, हम लोग हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाँ, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बताइए ज़रा, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? थायराइड ग्लैंड से हमारा वो निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH निकलता है, और कौन कौन से होते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन, हाँ, और हमारा हो गया
T3 और T4। था वो ट्राइएडोथायरोनिन और T3 T4। अच्छा, थायरॉक्सिन किसका नाम है, T3 का या T4 का? थायरॉक्सिन T3 का। ध्यान दीजिए, गलत जा रहे हैं। T4 को कहते हैं हम लोग थायरॉक्सिन। ठीक, जो है अगर मान लीजिए किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई, तो कोई एक फीचर्स आप बताइए कि कैसे पहचानेंगे तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि मतलब एक तो ये बीमारी जो होती है वो बच्चों में होती है, चाइल्ड में होती है ज़्यादातर। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। बच्चों में ज़्यादातर होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है। हाँ, फीमेल में होती है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, उसमें जो बेबी होता है तो बेबी में क्या होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है और मतलब उसका तो उसको, अच्छा बेबी अगर हो रही है तो उसका नाम क्या देते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म कहते हैं। वेरी गुड। तो उसमें मतलब फीचर्स क्या आते हैं? आप मैं हाइपो के एक फीचर्स बताइए आप, सिर्फ एक, हालांकि बहुत हैं फीचर्स। हाँ, लो आईक्यू। और कैसे पहचानोगे? देखो, हाइपो फूल जाए। हाँ, अगर कोई कह रहा है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो समझ जाना कि उनको क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है ना। हाइपर थायरॉयडिज्म अगर कोई है किसी को तो उसका वेट लॉस हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स आएंगे, जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म में एक तो उनको गर्मी बहुत लगती है, और हाइपो वाले को गर्मी नहीं लगती है, ठंडी लगेगी, ठीक है ना। हाइपर थायरॉयडिज्म जिसको होता है उनका हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बाल बहुत गिरेगा, नींद रात में नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, है ना। खाना खाएंगे तो बाउल मूवमेंट चेंज हो जाता है, खाना खाएंगे बार बार लेटरिन लग जाएगा, तो उनको लगेगा कि लीवर की प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्चुअली लीवर की प्रॉब्लम ना होके वो प्रॉब्लम होती है थायरॉयडिज्म। तो हमें चेकअप कराने के बाद ही पता चलता है ना। कोई बात नहीं। आप बताइए, जो है मेंस्ट्रुएशन भी चेंज हो जाती है ना। और कंसीव करने में फीमेल को, किसी भी फीमेल को अगर थायराइड है तो प्रेगनेंसी जो है होने का चांस कम होता है, कंसीव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशंस हुआ लेकिन वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, ये सब प्रॉब्लम आती है। ये बताइए ज़रा, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जब हम छोटे थे तो बड़ी थी, जब हम बड़े हो रहे थे छोटी हो गई? पिनियल। पिनियल ग्लैंड तो होती है, या तो फिर तीसरा नाम थायराइड, थाइमस। थाइमस। कौन? थाइमस। जब हम छोटे होते हैं, हाँ, मेच्योरिटी के दौरान वो बढ़ती है, उसमें क्या होता है, लेकिन अडल्ट में जाते जाते वो एकदम खत्म हो जाती है, डिसअपियर होने लगती है। तो क्योंकि जब हम immunity छोटे थे, system weak रह जाता है। हाँ जब हम छोटे थे तो बड़ी थी, बड़े। जब हम बड़े हुए तो छोटी हो गई, है ना। थाइमस ग्लैंड। अच्छा, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? पिनियल ग्लैंड। टेम्परेरी इंडोक्राइन यानी कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद खत्म हो गए। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग कहते हैं, जैसे प्लेसेंटा हो गया, है ना। याद रखना सारे लोग, प्लेसेंटा डिलीवरी हो रही, डिलीवरी द प्लेसेंटा काम करता है जो है 9 महीने तक, बनता ही है जो है 15 दिन के बाद बनना शुरू होता है, 3 महीने तक वेल डेवलप्ड हो जाता है, उसके बाद फंक्शंस दूसरे लोग परफॉर्म करने लगते हैं। तो प्लेसेंटा हो गया, एक थाइमस हो गया, और तीसरी टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कार्पस ल्यूटियम होती है। हाँ, कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा? कार्पस लूटियम क्या होता है, जब फीमेल में जब 14 डेज पे जब वो होता है, क्या कहते हैं, फॉलिकल जो रैप्चर्ड हो जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है, कार्पस लूटियम, लुटा हुआ पार्ट, हाँ, उसने अपना लुटा दिया, हाँ, है ना। अब लुटा हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसी के नाम में छुपा है वो वर्ड, कार्पस में ही छुपा है, पी से नाम होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सेकेंडरी सेक्शन में कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन दी प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए आप, जो है एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी में। किडनी।
इसके दो पार्ट होते हैं ना, कौन कौन से? कॉर्टेक्स मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुल्ला। मेडुल्ला से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? मेडुला से हमारा निकलता है एडिनेलिन और नॉरएडिनेलिन। और इसका नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, वेरी गुड। अच्छा, मिला के क्या कहते हैं इसको? कैटेकोलामिन। कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन में एक हार्मोन और होता है, याद रखिएगा, डोपामीन भी, ठीक है ना? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन, ये कहते हैं कैटेकोलामीन। ये बताइए ये हार्मोन कब एक्टिव होते हैं और किस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं हमारी बॉडी में? ये हार्मोन कब एक्टिवेट होंगे? जब हमारा क्या कहते हैं, जैसे आपको कुत्ते ने दौड़ा लिया, हाँ हाँ, क्या कहते हैं, फ्लाइट एंड क्या कहते हैं, ट्रिपल एफ रिएक्शन ट्रिपल एफ होती है। रिएक्शन, हाँ। ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। हार्मोन। तो यानी कुत्ते ने दौड़ा लिया, बहुत किस्मत खराब है जो सांड ने दौड़ा लिया, ठीक। तो जो है इसके बाद जो रिएक्शंस हमारी बॉडी देती है, हाँ। वो यही हार्मोन होते हैं। तो इसके इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे होते हैं वो बताइए आप। आपको कभी कुत्ते ने दौड़ाया? दौड़ाया, वेरी गुड। क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं, बाइक लेके जाते हैं तो एक घुसा मारेंगे तो दौड़ाया यही। तो बताइए क्या रिएक्शन हुआ था आपकी बॉडी के अंदर, वो बता दीजिए मुझे। बॉडी के अंदर क्या होता है कि मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है, वेरी गुड। और मतलब हेयर मतलब ये जो रेजिंग ऑफ हेयर, पाइलोरेक्शन रिएक्शन, ठीक, वेरी और गुड, स्वेटिंग होने लगती है, वेरी गुड। और प्यूपिलेरी डायलेशन हो जाता है, प्यूपिलरी डायलेशंस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कभी पापा की मार पड़ी? तो होता क्या, जब हम छोटे थे पापा मार देते या डांट देते तो हम लोग यूरिन पास कर देते थे। कभी हुआ है ऐसे? नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। पापा मम्मी का बेलन पड़ गया, पापा की चप्पल पड़ गई और एक आग कंटाप घुमा के दिया। तो हम जब छोटे होते थे तो हम लोग यूरिन पास करिए कोने में, जब गुस्से हो गए खड़े हुए तो समझ जाना कुछ ना कुछ पास होने वाला है। तो यूरिन पास कर देते थे। तो होता क्या है कि इस जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाती है। तो स्फिंक्टर ओपन होने, साउथ की मूवी में देखा होगा आपने, विलन को हीरो एक गुस्सा मारता है तो यूरिन पास कर देता है, कभी कभी पोटी भी पास कर देता है, ठीक है ना? तो यानी वैल्व जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। और बताइए क्या होता है? एग्ज़ाम का प्रेशर जब होता है तो बाउल मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बार बार जो है जाना पड़ता है वॉशरूम, यानी डायरिया हो जाता है, ठीक है ना? एग्ज़ाम के प्रेशर से भी ये सब हमारा ये सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हुआ हमारी बॉडी में? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक, ठीक है ना? अगर बिस्तर पे पड़े हो तो पैरासिम्पैथेटिक, किसी के चक्कर में पड़े हो तो सिंपैथेटिक, ठीक? ऐसे याद रखना। अच्छा ये बताइए जो है आप, पायरथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? पैराथ हार्मोन हमारा क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कहाँ कहाँ बढ़ाता है, कहाँ कैल्शियम के घटाता है? लेवल को सबसे पहले तो वो एक्ट करता है 3 जगह। एक तो हमारा किडनी पे एक्ट करता है, और एक जगह एक्ट करता है, क्या कहते हैं, लीवर पे एक्ट करता है, और किडनी पे एक्ट करता है, लीवर पे एक्ट करता है, और वहाँ पे एक्ट करता है नहीं, जीआईटी पे, किडनी पे, बोन पे, हाँ, बोन पे 3 जगह एक्ट। ठीक। जब हम खाना खाएंगे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में बढ़ा देगा, किडनी से रीअब्सॉर्प्शन करके बढ़ा देगा, बोन को ब्रेक करके बढ़ा देगा, ठीक है ना? तो घटाता कहाँ कहाँ है पूछा जाए तो यहाँ यहाँ घटाता है, ये भी याद रखना। ब्लड में बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? इस तरीके से बढ़ाता है। ये बताइए आप, अमाइनो एसिड कंटेनिंग हार्मोन बताइए, कौन कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड कंटेनिंग? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। हाँ, एक तो हमारा ये हो गया एडिनाइलिन हो गया, वेरी गुड। और हमारा सेरोटोनिन हो गया, और ये हो गया मेलेटोनिन। एडिनाइलिन, नॉरएड्रेनालिन ये भी है। हाँ, और ये यानी ट्रिप्टोफैन से ड्राइव होते हैं। एड्रिनल मेडुल्ला वाले हो गए। हाँ, ये ट्रिप्टोफैन से ड्राइव होते हैं। हाँ, ठीक है। और एक टायरोसिन से 2 हार्मोन ड्राइव होते हैं, वो हमारे जैसे T3 T4 हो T3 गए। T4 हो गए, और डोपामीन हो गया, डोपामीन हो गया। ठीक है ना? तो डोपामीन हो गया, T3 T4 हो गया, है ना?
थायरोकैल्सिटोनिन लेकिन नहीं होता है, ये याद रखना, ये प्रोटीनेशियस है, ठीक है जो है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा बहुत ध्यान से। स्टेरॉइडल हार्मोन बताओ कौन कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन हमारे हो गया क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, और हमारा हो गया क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, और ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन बताओ। ओवरी से वो रिलीज क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, वेरी गुड, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हो गए 3, और हमारे हो गए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो हो गया, एस्ट्रोजन, एंडोस्टेरॉन भी वही, टेस्टोस्टेरोन वही कहते हैं, और एड्रिनल और कॉर्टेक्स वाले, एडोथायरोनिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से रिलीज होते हैं? मेलेटोनिन, एल्डोस्टेरॉन, मेलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना, ये होते हैं। अच्छा 3 हार्मोन का नाम बताइए जो आरबीसी बढ़ाते हैं, 4 हार्मोन बताइए जो आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस कराते हैं। तो एक तो हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक हमारा हो गया पैराथार्मोन, नहीं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, दूसरा कार्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, और तीसरा इरिथ्रोपोइटिन हो गया, हाँ किडनी से किडनी रिलीज से होता है, रिलीज होता है। चौथा एंड्रोजन। 4 हार्मोन याद रखिएगा आप लोग, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक थायराइड, दूसरा कार्टिसोल, तीसरा इरिथ्रोपोइटिन, और चौथा एंड्रोजन। ये सब बहुत ठीक सवाल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बताइए जो है कि 3 हार्मोन ऐसे बताइए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। ब्लड वो क्या, इंसुलिन तो घटाता है, और ग्लूकागॉन हो गया, और ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन घटाता ठीक, है। ग्लूकागॉन एक हो गया, और कौन बढ़ाता है ग्लूकोज के लेवल को? कार्टिसोल, वो भी बढ़ाता है, और कौन बढ़ाता है? एड्रेनालिन और एड्रेनलिन भी बढ़ा देते हैं, हाँ हाँ, वो तो बात है। और जो है कॉर्टिसोल हो गया, और ग्लूकागॉन हो गया, और कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा और भी हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये बताइए आप जो है जीएनआरएच में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और ओवरी वाले ना, क्या करते हैं ये? जीएनआरएच में एलएच एंड एफएसएच होते हाँ, हैं। एफएसएच होता है। एफएसएच का फंक्शंस बताइए क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में जो होता है वो क्या कहते हैं, मतलब टेस्ट वो क्या कहते हैं, एंड्रोजन रिलीज करवाता है फ्रॉम टेस्टिस। नहीं, गलत जा रहे, उल्टा जा रहे। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट फॉलिकल स्टिमुलेट करता है, और क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम मेंटेन करता है। और मेल में क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मियोजेनेसिस कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, मेल में, और ये oogenesis कराता है। फॉलिकल को स्टिमुलेट करके oogenesis oogenesis करता है। हाँ। और एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, ठीक है ना। मेल में। हाँ, और एलएच क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ठीक है ना। एलएच क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे अभी डिटेल, वहाँ पे हम बहस नहीं करने जा रहे हैं, हम पीछे थोड़ा सा आते हैं। आप बताइए जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस साहब ने। सिस्टेमा नेचुरी बुक किसकी थी? लिनियस साहब की, ठीक, वहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में दिया लिनियस ने। 4 चीज़ें याद रखिए। अब बताइए जो है आप हर्बेरियम में क्या होता है? अच्छा कट गया, नहीं पढ़ाया गया आपको। ग्रोथ पढ़ाया गया? ग्रोथ पढ़ा है ना। ग्रोथ क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ?
ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन ग्रोथ का मतलब एक्चुअल क्या है? ग्रोथ का मतलब इंक्रीज ऑफ मास सिर्फ मास का बढ़ना? और इंक्रीज इन नंबर। ठीक। और यूनिसेलुलर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक मतलब चीज एक ही है। साइनमस होता है। मास का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, सरफेस एरिया का बढ़ना, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस का बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना, सेल की साइज बढ़ना, ग्रोथ कहलाता है। ठीक है ना? क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स है? ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं। वो नॉन लिविंग में भी होता अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, क्या ये डिफाइनिंग फीचर्स है? है इनसाइड द बॉडी। हाँ सही बात है, ये है, लेकिन नॉन लिविंग में भी ऐसा होता है। growth अगर outside- ये वर्ड कहा हाँ, जाए ये तो word- ये है। ये वर्ड है, अगर सिर्फ कहे कि ग्रोथ है क्या, तब नहीं, तब नहीं। हाँ। क्योंकि ग्रोथ कहाँ नहीं होती? ग्रोथ नॉन लिविंग में भी Non-living होती में है। होती है। अगर हम लोग माने कि मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। कि जैसे पत्थर, सैंड ड्यून्स हैं, सैंड आए बहुत सारे बन गए, चट्टान बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं, मास है ना जो है। आप बताइए, इनफर्टिलिटी क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? सॉरी, रिप्रोडक्शन क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? नहीं। कौन कौन से लोग ऐसे हैं? क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इनफर्टाइल कपल्स हो गए, फर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स हो गया, म्यूल्स हो गया, वेरी गुड। बी, वर्कर बीज हो गई, वर्कर बीज, बी नहीं, वर्कर बी, बी 3 तरीके की हो जाती है, रानी, काम करने वाली, और ड्रोन मेल। ठीक है ना? वर्कर बीज जो होती है वो इनफर्टाइल। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है? इंडिका स्पीशीज और मैग्नीफेरा जीनस। हाँ। पहला जो वर्ड होगा जीनस होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, एस से स्पीशीज, एस से स्मॉल, एस से सेकंड। ठीक। आप बताइए, मैंगीफेरा इंडिका की ऑर्डर बताइए क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका की ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका मैग्नीफेरा इंडिका का ऑर्डर क्या है इसका? इसकी फैमिली आ जाएगी, फैमिली क्या है? एनाकार्डिया। एनाकार्डियेसी, वेरी गुड। उसके बाद हमारा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आ जाएगा हमारा डाइको सपिंडियल्स, सैपिंडियल्स। सपिंडियल्स है ना। बाकी ये तो क्लास हो गए और वो सब हो गए, है ना। आप बताइए जो है वीट का जो है, आप बताइए साइंटिफिक नेम। टेबल से ही क्वेश्चन आने बेटा। वीट का बताइए आप साइंटिफिक नेम। बी का विसरस, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। एस्टिवम है ना। इसकी आप फैमिली बताइए क्या होती है? फैमिली इसकी होती है पोएसी, पोएसी। हमेशा ए ही लगेगा फैमिली में, ऑर्डर में एली, ई, पोएल्स, एली है ना, पोएल्स, पोएसी, पोएल्स इसका ऑर्डर हो गया। इसी में कंफ्यूजन हमेशा ऑर्डर फैमिली में होगा। इसको ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। आप लोग भी जितने लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट पर बहुत फोकस रखिएगा, और क्वेश्चंस इसी टेबल से आने की संभावना है। ठीक है ना जो है। बाकी लास्ट में की भी मेरे ख्याल से हटी गया है ना। तो इतना ही रखते हैं। ये हमारे साथ इरफान, और अभी ये फाउंडेशंस में हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। और बेहतर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। अब बार बार अभी ये 11th में है, अभी इनका सेशन चल ही रहा है, लेकिन ये आगे और मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले बायो ब्लॉगिंग सेशन में। लाइक करिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।